हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि एचईओ हेल्थ एजुकेशन ऑफिशियल में क्वेश्चन बने हैं। जो जीएस वाला सेक्शन है उसमें हिस्ट्री का सेक्शन हमने उठाया है। इसमें से क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें से सारे ये 20 क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, इसमें से समझ लो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारे ऑब्जेक्टिव को मैं एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? इसका आंसर कौन सा सही है, किसे पता है? कालीबंगा कहाँ था? कालीबंगा कहाँ था भैया? ये तो हो गया तुम्हारा, कहाँ था कालीबंगा? राजस्थान में, आरजे। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में था। यहाँ क्या हुआ था, जोते हुए खेत मिले थे। और ये इसका आंसर सही है लोथल। लोथल जो था एक बंदरगाह था। ठीक है, बनावली क्या था? बनावली कहाँ था? हरियाणा में। और रोपड़ कहाँ था? पंजाब में। ठीक है, ये कहाँ था? हरियाणा। एच आर समझ लो, हरियाणा हो गया एच आर। और ये क्या है? पंजाब में, पीयू। ठीक है, ये पंजाब में था, कालीबंगा राजस्थान में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन है? विच रिवर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन इन द ऋग्वेदा? कौन सा था भैया? गंगा कितने बार था? गंगा था एक बार। गंगा कितने बार? एक बार था। यमुना कितना था? सीमित था। लेकिन इसका आंसर सही कौन सा होगा? सरस्वती। सरस्वती सबसे ज़्यादा थी। तो सरस्वती कितने बार था? सबसे अधिक। तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? सरस्वती होगी। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? सरस्वती। गोदावरी क्या था? गोदावरी जो थी वो वैदिक काल की नदी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द 14th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म? कौन था भैया, किसी को पता है? ऋषभनाथ कौन थे? बताओ। महावीर तो 24वें तीर्थंकर थे। ये कौन थे? 24वें। महावीर 24वें। पारसनाथ कौन से थे? बताओ, पारसनाथ कौन थे? ये 23वें थे पारसनाथ। ये 23वें हो गए। ऋषभ ये तो प्रथम हो गए, प्रथम, फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट हो गए। और ये वाले जो थे ये 22वें हो गए। तो अब हमें पता चल गया 22वां नेमिनाथ हो गए, 22वें। 23वां हो गया पार्थनाथ। और ये क्या हो गया? 24वां जो थे महावीर स्वामी, जो कि यही सबसे ज़्यादा प्रमोट किए थे जैनिज्म को। ठीक है, और ऋषभनाथ जो थे वो प्रथम थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति काउंसिल कहाँ आयोजित किया? बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति काउंसिल कहाँ आयोजित हुआ था? तो वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होल्ड? कहाँ हुआ था भैया, किसी को पता है? कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सही है, राजगीर में हुआ था। ठीक है, वैशाली में क्या हुआ था? ये द्वितीय, सेकेंड। पाटलिपुत्र क्या था? पाटलिपुत्र में हुआ था थर्ड। पाटलिपुत्र में थर्ड हुआ था। और राजगीर में क्या हुआ था? ये प्रथम, यहाँ प्रथम हो गया राजगीर में। और कुशीनगर में क्या हुआ था? यहाँ पे महापरिनिर्वाण मिला था उनको। ठीक है, यहीं पे मृत्यु हुई थी इनकी। कुशीनगर में उनका मतलब उनका डेथ हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हु फाउंडर द मौर्य एम्पायर? कौन था भैया? तो अशोक तो महान अशोक था। बिंदुसार ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो संस्थापक कौन था इसका? ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये संस्थापक था। ये किसका? ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था अशोक महान था, जो कि कलिंगा युद्ध के मामले में फेमस था। ये बिंबिसार ये तो हर्यक वंश के थे। ठीक है, ये कौन से थे? हर्यक वंश के। एक सेकंड, ये इसको कट करते हैं, हर्यक वंश। तो ये था हर्यक। ठीक है, ये हर्यक वंश से संबंधित था। कौन सा? बिंबिसार में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये मौर्य से था और ये हर्यक वंश से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? हु रॉइट अर्थशास्त्र? ये तो सबको पता होना चाहिए और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर करते हैं मैगस्थनीज। ये तो इंडिका था, ये तो हो गया इंडिका। ठीक है, इंडिका हो गया। और
चाणक्य, चाणक्य थे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चाणक्य। ठीक है, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कालिदास अभिज्ञान शकुंतला, ये तो गुप्ता वंश के थे। पारंडी ये संस्कृत के अष्टाध्यायी लिखे थे। ठीक है, ये पारंडी जो थे अष्टाध्यायी के राइटर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? बताओ, अशोक कलिंग युद्ध के बाद कौन सा अपना धर्म अपनाया था? बताओ, किसी को पता है? तो इसका हो गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पाने के बाद वो शांत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? बताओ, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सबको याद होना चाहिए। कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क ये चौथी बौद्ध संगीति करवाया था। ठीक है, ये भी याद कर लो, चौथी बौद्ध काउंसिल, बीसी का समझ लो, बौद्ध काउंसिल कराया था। ठीक है, और हुड़ क्या था? ये कनिष्क, ये क्या होना, हविष्क क्या था? ये कनिष्क का उत्तराधिकारी था। ठीक है, वासुदेव कौन था? ये कुषाण के अंतिम शासक थे, ये अंतिम हो गए। वासुदेव जो हो गए अंतिम, ये हो गए अंतिम, ये हो गया अंतिम। ठीक है, ये अंतिम शासक हो गए। ठीक, ये कटफिसस के थे प्रथम, ये प्रारंभिक थे, प्रारंभिक, ये प्रारंभिक शासक थे इसके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? ये तो भाई बता ही सकता सब लोग, अभी मैंने आंसर में कराया था इसका। इसका आंसर सही हो जाएगा कनिष्क का। ठीक है, इसका आंसर सही है कौन? कनिष्क। कनिष्क के समय में किया था। बिंदुसार हर्यक वंश का था। हर्षवर्धन, और ये अशोक तो हो गया मौर्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है भैया? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्डन एज कहा जाता है इसको गुप्ता को गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के समय से ज़्यादा मतलब जो कि अरे साइंस और कल्चर सब में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ किए थे, इसलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है गुप्ता को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, समुद्रगुप्त की उपाधि का वर्णन किससे अभिलेख में है? समुद्रगुप्त का बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है समुद्रगुप्त की उपाधियों का वर्णन किस अभिलेख में है? ये तो भैया जो इलाहाबाद के लोग रहेंगे प्रयाग प्रशस्ति, उनको पता होना चाहिए। तो इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति में हुआ था। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया इसका? हाथी गुफा, ये खारवेल, ये तो हो गया आंसर सही है अपना, ये हो गया खारवेल। ठीक है, ये थोड़ा पेन दिक्कत मेरा कर रहा है अभी। खारवेल हो गया। और जूनागढ़ रुद्रदामन से संबंधित था। मेहरुल ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। ठीक है, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित हैं? आर्यभट्ट किस काल से संबंधित हैं? मौर्य, गुप्ता, दिल्ली सल्तनत, ये तो हो नहीं सकता। मौर्य गुप्ता कौन सा होगा? ये गुप्ता से थे। आर्यभट्ट हो गए, कालिदास हो गए, सब गुप्ता के समय के थे। ठीक है, तो इसका आंसर सही है ये और क्या चंद्रगुप्त, ये तो मौर्य, चंद्रगुप्त, अशोक, ये समझ लो। दिल्ली सल्तनत में समझ लो ये मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, और क्या बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हो गया। मुगल से हो गया अकबर हो गया, तुम्हारा हुमायूं हो गया, बाबर हो गया, जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद तब हुआ था इल्तुतमिश। तो कौन सा इसका होगा सही? ये हो गया। बलबन, ये तो कौन सा था? शक्तिशाली, इसी के समय था, लेकिन शक्तिशाली शासक हो गया था ये। रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी वो। ठीक है, पहली महिला शासिका भी कह सकते हो। तो ये इल्तुतमिश जो हो जाएगी, अरे रजिया जो हो गई, ये पहली फर्स्ट महिला शासक। ठीक है,
रजिया पहली महिला शासक थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? हुज इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम? तो ये कौन किया था भैया? इल्तुतमिश ने किया था। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। अलाउद्दीन ये बाजार नियंत्रण का व्यवस्था किया था। और बलबन लौ और रक्त के नियम दिया था। फिरोज शाह ये नहर निर्माण कराया था। फिरोज शाह ये क्या था? नहर निर्माण, जिससे सिंचाई उसके नहर, ये नहर निर्माण से था। बलबन रक्त और लौ समझ लो, रक्त के नियम था इसका। और ये क्या था? ये बाजार नियंत्रण के थे। ठीक है, ये बाजार नियंत्रण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? ये तो बड़ा पीछे वाला क्वेश्चन ही था। बाजार नियंत्रण कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण कौन किया था भैया? अलाउद्दीन खिलजी वंश का था ये। ठीक है, इल्तुतमिश तो बता ही दिया हूँ, रजिया के पिता थे। मोहम्मद बिन तुगलक ये सांकेतिक मुद्रा ने किया था। कौन सा मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा इन्होंने चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये तो बहुत ही, मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? बाबर ने किया था। इसका आंसर सही है बाबर। ठीक है, बाबर का बेटा था हुमायूं, ये बेटा था इसका। हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया था। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर ऐसे था। ठीक है, पहला ये हो गया, मान लो इसको पहला कर दो, इसको दूसरा कर दो, इसको तीसरा कर दो, इसको चौथा कर दो। ठीक है, इसके बाद जहांगीर के बाद हुमायूं, औरंगजेब, ऐसे से चला हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की धार्मिक नीति का नाम क्या था? अकबर रिलीजन पॉलिसी वाज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? दीन इलाही कहा जाता था। क्या कहा जाता है? दीन इलाही। ठीक है, क्या कहा जाता है? अरे नहीं, दीन इलाही किसको कहा जाता है? ये तो उसका था ना, क्या बोलते हैं, अकबर ने शुरू किया था इसको, नया धर्म था। लेकिन इसका धार्मिक क्या कहा है इसमें? सॉरी, एक सेकंड, क्या कह रहा है? अकबर की धार्मिक नीति का क्या नाम था? सुए कुली, ये था नाम। ये स्टार्ट किया था सुए कुली था। आंसर सही है, स्टार्ट ये किया था। ठीक है। जकात क्या था? इस्लामिक कर था ये तो। जकात क्या था? इस्लामिक कर। जजिया क्या था? गैर मुस्लिमों पे कर किया था, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो और महिला को छोड़ के चलाया जाता था, ये जजिया क्या था? ये भी कर था, ये भी टैक्स था, ये भी टैक्स था। ठीक है, टैक्स, ये दोनों टैक्स थे। क्वेश्चन 18 कह रहा है आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी के लेखक कौन था? अबुल फजल थे। कौन था? अबुल फजल। जिसका आंसर सही है अबुल फजल। फौजी क्या था? ये प्रसिद्ध कवि था, ये भी दिल्ली सल्तनत का। अमीर खुसरो क्या था? ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित थे। अमीर खुसरो जो थे दिल्ली सल्तनत थे। ठीक। बदायूनी क्या था? ये मुगल इतिहासकार थे। बदायूनी जो थे मुगल इतिहासकार थे। ठीक है, इसका आंसर सही कौन सा है? अबुल फजल। इसका आंसर सही बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये आ गया मॉडर्न हिस्ट्री में, आ गए हम लोग। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। ये तो 1764 हुआ था बक्सर का युद्ध। आंसर सही है, ये तो बक्सर का युद्ध हो गया। अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये हो गया तुम्हारा। और रेगुलेटिंग 1773 क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या होता है? ये तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये हो गया बक्सर का युद्ध ये हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? बक्सर के युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये देखो पीछे वाले क्वेश्चन में आ गया, तो 1764 में हुआ था बक्सर के युद्ध। ठीक है। 1787 में प्लासी का युद्ध, ये प्लासी का युद्ध हो गया, प्लासी। और 72 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया एक्ट, ये हो गया ईस्ट इंडिया एक्ट हो गया था। और 1784 में क्या होता है? अरे सॉरी, ये ईस्ट इंडिया ये होता है, ये तो वारेन हेस्टिंग का काल था। ये वारेन
हेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, आज हम इसी यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैंने लिया था। आज इसको स्टार्ट ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को यहीं पे। कल मैं स्टार्ट करूँगा जो है कि जो टॉपिक है, जो साइकोलॉजी का टॉपिक है, उसको मैं एक फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा सारा, शॉर्ट नोट्स होगा, जो कि आपको रिवीजन के समय पे बहुत ही आसान होगा। और एक नया मैं और क्लास शुरू करने वाला हूँ पेट का, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम आ गया, अभी नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए पेट का, उसको स्टार्ट करूँगा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बस और कुछ भी नहीं करना है। सारे कंटेंट दूंगा मैं, एकदम अच्छे से दूंगा और पूरी तैयारी कराऊंगा मैं पेट का मैं। ठीक है, चलो ठीक है, यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ अपने क्वेश्चन को। जय हिंद, अपना ख्याल रखना आप लोग।